नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो किसी भी प्लॉट का नापी कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम जरीब से नापी करेंगे, जरीब से नापी करना सीखेंगे। जो जरीब से कैसे नापी किया जाता है, अगर आप लोग को फीट के बारे में चाहिए तो उसका भी कमेंट कीजिएगा, उसके बारे में भी हम आपको समझा देंगे। तो देखिए, ये वीडियो अगर आप अमीन का काम करना चाहते हैं तो भी, या खुद का जनरल नॉलेज के लिए देखना चाहते हैं तो भी, ये बहुत ही खास है आपके लिए। तो वीडियो में अंत तक देखें, अंत तक बने रहे, ताकि इसमें जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आप आसानी से समझ लें। तो दोस्तों, जब हम ज़मीन का नापी करते हैं तो उसमें दिशा का ज्ञान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ज़मीन का जब भी नापी का काम करते हैं तो उसमें दिशा का ज्ञान रहना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो देखिए, हम फिलहाल अभी एक वाइट बोर्ड पे खेत का, मान लीजिए एक खेत है, इसका एक हम डायग्राम बनाए हैं। ठीक है, ये एक खेत है। तो आप लोग खेत पे जब खड़े होंगे तो देख लीजिएगा उत्तर की तरफ कौन सा है। इस तरह का डायग्राम बनाना जरूरी हो जाता है। तो आप लोग खेत पे खड़ा होकर देख लीजिएगा उत्तर की तरफ कौन सा है। तो आप जब अपने नोटबुक पे मेंटेन कीजिएगा तो देखिए, नोटबुक का जो भी होगा सबसे ऊपर वाला भाग होगा उत्तर, नीचे वाला भाग होगा दक्षिण, दायां हाथ की तरफ होगा पूरब और बायां हाथ की तरफ होगा पश्चिम। ठीक, मतलब कि अगर हम उत्तर की तरफ खड़ा होते हैं, यानी आप जैसे खड़ा होते हैं तो आपका नोटबुक जो जिस पे बनाइएगा डायग्राम, तो जिस तरफ से खड़ा होइएगा सामने, तो उसको उत्तर की तरफ रखिएगा। तो नोटबुक का ऊपर वाला भाग उत्तर हो जाएगा, नीचे वाला भाग दक्षिण हो जाएगा, दायां हाथ की तरफ क्या हो जाएगा पूरब, और बायां हाथ की तरफ पश्चिम हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा। उसके बाद क्या करना होता है, जो प्लॉट का चारों मेर सबसे पहले हमको नाप करके लिख लेना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से लेके सबसे पहले दक्षिण बरिया मेर, यहाँ से लेके हम यहाँ तक एकदम सीधा में जरीब चला के नापी करेंगे। तो मान लीजिए हम नापी किए तो ये हो गया आपको 150 करी। तो यहाँ पे नापी किए हम फील्ड पे जो आपका खेत है उसको नापी किए, तो ये वाला जो मेर हुआ 150 हुआ, तो 150 हम नीचे लिख लिए। अब समझिए दक्षिण की तरफ हो गया, तो अब क्या होगा, पूरब की तरफ हमको नापी करना है। तो पूरब की तरफ नापी किए तो समझिए ये हो गया आपको 80 करी। तो यहाँ पे हम 80 करी लिख दिए। फिर उसके बाद क्या करना है, जो उत्तर वाला मेर यहाँ से यहाँ तक नापी कर लेंगे। तो मान लीजिए इसको नापी किए तो ये हो गया 160 करी। फिर 3 मेर तो हो गया। अब चौथा मेर, इसको यहाँ से यहाँ तक नापी करना है, तो इसको नापी किए तो समझिए ये हो गया 85 करी। ठीक, अब हम क्या किए, जो प्लॉट का चारों मेर जिस तरह से था डायग्राम, जिस तरह से प्लॉट था, उसको क्या किए, सबसे पहले हम अपने नोटबुक पे बना लिए। उसके बाद हम फील्ड पे नापी करते गए जरीब से, और जितना जितना करी जो मेर हुआ उतना उतना करी हम लिख लिए। ठीक, तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा 2-3 सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ रहता है, उस लिंक को भी फॉलो कर लीजिएगा। क्योंकि अगर किसी कारणवश आपके पास ये वीडियो नहीं पहुंचा या नहीं देखे, तो उस लिंक पे भी ये वीडियो डायरेक्ट डाला जाता है, तो वहाँ से भी आप लोग वीडियो देख सकते हैं। वहाँ कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो अब इस तरह से तो हम पूरे लिख लिए प्लॉट का डायग्राम। अब इसको हम नापी कैसे करेंगे, इसका हम जो रकबा क्षेत्रफल होता है वो कट्ठा धूर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिसमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो चलिए अब हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आमने सामने वाले मेर को एक जगह लिखेंगे। ठीक, जैसे सबसे पहले उत्तर लिए तो उत्तर यहाँ पे लिख दिए। अब इसके ठीक सामने, यानी इसका उल्टा कौन सा है, तो उत्तर, ऊपर वाला उत्तर है तो नीचे वाला दक्षिण हुआ, तो उत्तर के सामने सीधा दक्षिण हुआ। तो उत्तर और दक्षिण को हम एक तरफ लिखेंगे। तो उत्तर के सामने में उत्तर कितना है, उत्तर ऊपर वाला भाग ये है, तो ये हो गया यहाँ से पूरा उत्तर बरिया मेर हो गया, तो ये है 160 करी। तो यहाँ पे हम 160 करी लिख दिए। ठीक, अब उसके ठीक नीचे लिखे हम दक्षिण। तो दक्षिण होता है नीचे वाला पार्ट, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया दक्षिण। तो इसको अब हम लिखेंगे कितना, ये है 150 करी। तो यहाँ पे हम 150 लिख देंगे। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। तो जोड़िए, 0 6 5 11 1 1 2 1 3, 310 हुआ। इसको अगर हम आधा करेंगे, या आधा करेंगे 2 से भाग दे देंगे, तो ये 155 हो जाएगा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है सीधा, जो देखिए 160 और 150 है, तो दोनों का हम अंतर निकालेंगे। तो 160 में से 150 घटाएंगे तो कितना होगा, 10। अब 10 को हम आधा कर लेंगे तो बचा कितना, 5। अब जो सबसे कम है, इसमें जो सबसे कम है उसमें इसको जोड़ देंगे। तो सबसे कम कितना है,
150, तो 150 और 5 को जोड़े तो 155 हो गया, ये यहाँ पे 155 आ गया। ठीक, तो एक तरफ का तो हो गया। अब चलिए इसका उत्तर दक्षिण तो हो गया। अब पूरब, तो पूरब और पूरब के सामने कौन सा मेर है? ठीक, पश्चिम। तो पूरब पश्चिम को एक तरफ लिखेंगे। अब इसका पूरब कौन सा है? तो पूरब ये वाला है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो दूरी हम नोट किए हैं, नापी किए हैं, तो ये है 80 करी। तो यहाँ पे हम 80 करी लिख देंगे। अब इसके ठीक नीचे है पश्चिम, तो पश्चिम हो गया ये, तो यहाँ पे कितना है? 85 करी। ठीक, अब दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 165। 165 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 82.5। अब जो दोनों आधा करके हुआ, इसको क्या करना है? हमको गुना करना है। 155 गुने 82.5। ठीक, तो अब इस दोनों को हम गुना करके देखते हैं जो कितना हो रहा है। तो 155 गुने 82.5 यानी 12,787। 12,787, चूँकि ये दूरी करी में है तो ये हो गया वर्ग करी। ठीक है, ये टोटल ज़मीन का हमारा एरिया हो गया 12,787। दूरी करी में है तो ये क्या हो गया? वर्ग करी हो गया। अब देखिए, अगर इसको हमको डिसमल में नापी करना है तो इसका डिसमल कितना होगा? तो एक चीज़ याद कर लीजिएगा, जो 1000 वर्ग करी बराबर 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है। ठीक है, 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है। तो अब कुल रकबा हमारा कितना है? 12,787। ठीक, इसमें अगर हम 1000 से भाग दे देंगे तो ये हमारा डिसमल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है। तो 12,787 में अगर हम 1000 से भाग दे देंगे तो 12.78 7 आया। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या? डिसमल। ये हो गया इतना डिसमल ज़मीन। डिसमल में तो आप लोग समझ गए जो क्या करना है। 1000 वर्ग करी से हमको 1000 से भाग दे देना है तो ये डिसमल में निकल जाए, क्योंकि 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है। दोस्तों, अभी तक आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है जो वीडियो जिसमें आपको इंटरेस्ट है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर और अच्छा लग रहा है तो एक कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गया 12.787 डिसमल। ठीक, अब देखिए, इसको अगर हमको कट्ठा धूर में निकालना है तो हम यहाँ पे 6.5 हाथ का लग्गी का मान यूज कर रहे हैं। आप लोग के इधर जितने हाथ का लग्गी चल होगा उसके हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। चैनल विजिट कीजिएगा तो लग्गी से डिसमल का मान कैसे निकाला जाता है ये वीडियो आपको बहुत सारा मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। अभी फिलहाल हम 6.5 हाथ का लग्गी से यूज कर रहे हैं। ठीक है, 6.5 हाथ का लग्गी। ठीक, तो 6.5 हाथ के लग्गी से दोस्तों 218 वर्ग करी बराबर 218 वर्ग करी बराबर 1 धूर होता है। ठीक, 1 धूर होता है। तो कुल रकबा कितना है? 12,787। इसमें हम 218 से भाग दे देंगे। 218 से क्यों भाग दे दिए? धूर में बदलने के लिए, क्योंकि 218 वर्ग करी बराबर 1 धूर होता है। तो कुल रकबा में अगर हम 218 से भाग दे देंगे तो ये क्या होगा? हमारा धूर में निकल जाएगा। तो 12,787 भागा 218 यानी ये 58.65 धूर हुआ। ठीक, अब हम इसको कट्ठा धूर में कैसे बदलेंगे? तो एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, 58.65 हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लिए, और 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे 20 से भाग दे दीजिए। ठीक, तो 58.65 भागा 20, देखिए 2 आया। बीघा तो होगा नहीं, क्योंकि 400 धूर बराबर 1 बीघा होता है। तो बीघा के जगह पे हम 0 लिख देंगे। फिर कितना आया है? 2.93। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 2 कट्ठा ले लेंगे। ठीक है, अब धूर की बारी समझिए। तो 58.65 धूर आया है। ठीक, और यहाँ पे हम 2 कट्ठा ले लिए हैं। तो 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है, तो 2 कट्ठा बराबर कितना हो जाएगा? 40 धूर। ठीक, तो 40 धूर इसमें से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 48.65। अब ये 65 को छोड़ दीजिए और ये हो गया आपका धूर, 18 धूर हो गया। अब बचा कितना? 65।
65 बचा, तो 65 में अगर हम 6.25 से भाग दे देंगे तो क्या होगा, कनमा बन जाएगा। 65 भागा 6.25 यानी 10.4 मानिए 10.5 कनमा जमीन हुआ। तो टोटल जमीन कितना हो गया, कट्ठा दूर में 2 कट्ठा 18 दूर 10.5 कनमा, डिसमल में हम जोड़े तो कितना हुआ 12.78 डिसमल, बरकरी में जोड़े तो 12,787 बरकरी जमीन हुआ। तो इस तरह से आप किसी भी प्लॉट को आराम से रकबा निकाल सकते हैं। ये देखिए हम फीट में किए, करी में किए हैं तो इतना हो गया, ठीक है। फीट में कीजिएगा, अगर इसको फीट में नापी कीजिएगा तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो 435.5 वर्ग फीट बराबर होता है 1 डिसमल, ठीक है। कितना होता है 435, यानी इसको राउंड फिगर में हम लोग 436 मानते हैं, इतना बराबर होता है 1 डिसमल। और 95 वर्ग फीट, ठीक है, 95 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है। तो एरिया इसी तरह से निकाल लीजिएगा। डिसमल में निकालना होगा तो 435.5 से भाग दे दीजिएगा तो डिसमल निकल जाएगा, 95 से भाग दे दीजिएगा तो धूर निकल जाएगा। वो कब, जब आप फीट से नापी कीजिएगा। करी से नापी तो हम संपूर्ण आपको बता ही दिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक, प्यारा सा कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।